अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और आबाद रहें। इसी नेक दुआ के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का स्टार्ट। यहाँ आ गई थी मेरी बहन और वो साथ में ले आई थी आइसक्रीम। बहन को कॉल करके मैंने ही बुलाया था क्योंकि बच्चे मेरे जो है वो बहुत सैड हो रहे थे, हरीम रो रही थी, तो मैंने बहन को फ़ोन करके बुला लिया और वो आते हुए ले आई आइसक्रीम। और बच्चों के आ गए थे वहाँ मज़े। बच्चों ने खा लिया आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने के काफ़ी देर बाद फिर मैंने निकाली कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमारे कराची में बहुत गर्मी हो रही है। पता नहीं क्यों इतनी गर्मी हो रही है। अभी मई अब स्टार्ट नहीं हुआ और गर्मी पहले ही हो गई। गर्मी पहले ही हो गई, जो है अप्रैल से ही गर्मियाँ जो है स्टार्ट हो गई। यहाँ मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह निकाली सबके लिए, और भांजा भांजी थे, बहनोई थे, बहन थी और हम थे। बस कोल्ड ड्रिंक निकालने के बाद जो है, और ये कोल्ड ड्रिंक थी भी गर्म, फिर मैं डाली इसमें बर्फ़ डाली, क्योंकि फिर इसलिए क्योंकि कोल्ड ड्रिंक गर्म थी। और दुआ को भेजा मैंने कोल्ड ड्रिंक लेकर। दुआ ने दी सबको कोल्ड ड्रिंक दुआ ने सबको दी दुआ ने। और मैंने यहाँ कर दी अपनी कुकिंग स्टार्ट। मैंने बनाया है कढ़ाई गोश्त मेरा बहुत मज़े का बना था। मेरे बहनोई भी जो है बहुत तारीफ़ कर रहे थे, बहुत झूठी तारीफ़ वो नहीं कर सकते। उनको अच्छा लगा, पसंद आया तो ही उन्होंने तारीफ़ करी। और वाकई सालन बहुत अच्छा बना था। कुछ खाना मैंने जो है घर में बनाया, कुछ मैंने बाहर से मंगाया, क्योंकि रात को देर जो है वो ज़्यादा हो गई थी और फिर मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, गर्मी जो हो रही थी बहुत ज़्यादा। बस फिर मैंने उठाया यहाँ फ़ायदा और कुछ घर में बनाया और कुछ मैंने मंगाया बाहर से। यहाँ दुआ निकाल रही थी अपनी और मेरी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक खुले और कोई ना पिए ऐसा नहीं हो सकता, वो भी ख़ास तौर पे गर्मी में। हाँ, यहाँ खाना हो गया था मेरा रेडी। खाना रेडी होने के बाद फिर मैंने निकाला खाना। ये निहारी बाहर से मंगाई थी और कढ़ाई गोश्त मैंने बनाया था घर में। कढ़ाई गोश्त बनाया था मैंने घर में कढ़ाई गोश्त बनाने के बाद जो है फिर मैंने बाहर से भी मंगा लिया और मिर्चें फ्राई करके डाली है मैंने कढ़ाई गोश्त में। इसके बगैर कढ़ाई गोश्त जो है वो होता है अधूरा। और दुआ के बाबा गए हुए, उनकी बहुत कमी महसूस हो रही थी। चाय बनाते वक्त पीते वक्त मुझे याद नहीं रहा और मैंने 4 कप निकाले। मुझे बाद में याद आया कि दुआ के बाबा तो है ही नहीं। तो सबके लिए लगाया मैंने खाना और सबने खाया खाना। सबने खाने की भी बहुत तारीफ़ करी। ये तो सबकी प्यार मोहब्बत है। किसी के आने के बाद इंसान का वक्त जो है अच्छा गुजर जाता है। और मैं उन लोगों में से हूँ, मुझे अकेला रहना बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे बस अपने इर्द गिर्द चारों तरफ जो है लोग ही पसंद हैं। हंसते मुस्कुराता रहे इंसान, अपनी टेंशनें तकलीफ़ें सब भूल जाता है। और किसी के आने से मैं बिल्कुल नहीं घबराती कि कोई आएगा तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं। इंसान आने वाला अपने नसीब का खाता है और वो हमारा कुछ भी नहीं लेके जाता, बल्कि हमें मज़ीद हमारा वक्त जो है अच्छा ही गुजर जाता है किसी के आने के बाद। ये मिर्चें जो है मैं फ्राई करना भूल गई थी, तो सबसे एंड में मैंने खाना निकालते हुए जल्दी जल्दी मैंने ये मिर्चें कर ली फ्राई। और सब ने जो है मिर्ची, बच्चों ने भी खाई। मिर्चें बिल्कुल फीकी होती हैं ये, इसमें ना मिर्चें वगैरह तेज़ नहीं होती हैं, मिर्च बिल्कुल फीकी मिर्चें होती हैं ये। अब दुआ लगाएगी दस्तरखान लगाते लगाते आप ही के यहाँ से आ गई एक बिरयानी की ट्रे। ये आप ही ने बनाई थी ट्रे बिरयानी की, तो फिर उन्होंने एक ट्रे बिरयानी की भेजी। उनको बिरयानी भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों ने भी सबने शौक़ से बिरयानी खाई। बिरयानी तो चीज़ ही ऐसी सब खाते हैं। सबके लिए लगाया मैंने खाना लगाने के बाद सब खा रहे थे खाना। यहाँ मैंने रख दी थी हल्की आंच पे चाय, क्योंकि खाना खाते ही सब पियेंगे चाय। यह चाय मैंने निकाली। चाय हमारी बहुत मज़ेदार बनी थी। ये कुछ इत्तेफाक था या मुझे याद नहीं रहा कि मैंने 4 कप निकाले, एक दुआ के बाबा का, एक अपना और 2 बहन का और एक बहनोई का। जब मैं चाय कमरे में ले गई तो फिर मुझे याद आया कि दुआ के बाबा तो घर पे है ही नहीं। अल्लाह पाक उनका साया हमारे सरों पे कायम व दायम रहे, आमीन। अल्लाह पाक किसी का भी साया ना छीने। अल्लाह पाक सबका साया सबके सरों पे सलामत रहे, आमीन। और अल्लाह पाक सबके सदके मेरे सर पे भी मेरे शौहर का साया तक क़यामत तक कायम रहे, आमीन। मुझे यहाँ बिल्कुल भी याद नहीं था कि जो है दुआ के बाबा नहीं है। फिर मुझे दुआ ने बताया कि मम्मा तुम ये चाय निकाल रही हो, चाय तो बाबा तो है भी नहीं।
यहाँ जो है बहन के जाने के बाद पूरा किचन फैला हुआ था, पूरे किचन की करी सफाई और पूरे कमरे की सफाई करी, क्योंकि जब बच्चे सारे कमरे में थे 4 बहन के थे और 2 मेरे थे। बस जहाँ 6 बच्चे होंगे वहाँ क्या हाल होगा। पूरा घर समझो उल्टा हुआ था। पूरे किचन की सफाई करी है, बर्तन वगैरह धोए, स्लिप वगैरह साफ़ करने के बाद सारी चीज़ें पहुँचाई जगह पे पहुँचाने के बाद अब जो है बच्चे मेरे आके बैठ गए कि मम्मा अपनी ईदी निकालते हैं और ईदी देखते हैं कितनी ईदी है। और यहाँ मैं पी रही थी चाय दुआ के बाबा के हिस्से की, जो मैंने ढक के रख दी थी। बाद में गर्म करने के बाद फिर मैंने पी है चाय। बस जाहिर सी बात है, इंसान एक साथ रहता है तो आदत हो जाती है, अंदाज़ा नहीं होता, पता नहीं चलता। और दुआ को भाई बहुत बेचैनी हो रही थी, मम्मा पर्स निकाल लो, ईदी दिखा लो, ईदी दिखा लो। तो मैंने अपनी इतनी चाय पी और दुआ से कहा कि मेरा निकाल लो पर्स, क्योंकि हरीम भी बहुत बेचैन हो रही थी। हरीम का जो है वक्त पास नहीं हो रहा था, टाइम नहीं निकल रहा था। हरीम का टाइम पास नहीं हो रहा था, क्योंकि हरीम का जो टाइम पास नहीं हो रहा था, हमें हरीम को किसी न किसी वजह से बहला के रखना था, ताकि वो जो है ना रोए बार बार। क्योंकि हरीम जो है ज़्यादा छोटी तो नहीं है, पर हमारे घर में तो छोटी यही है। बस यहाँ दुआ जो है अपनी तकरीरें बयान कर रही थी कि घूमने जाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो मैंने इनकी आवाज़ दी है, कट कर दी इनकी आवाज़, और मैंने कहा तुम अपनी निकालो ईदी और मैं पीऊँगी अपनी चाय, क्योंकि चाय ठंडी होने के बाद वो मज़ा नहीं आता। यहाँ हरीम और दुआ डिसाइड कर रहे हैं कि पहले पर्स मैं निकालूंगी और पहले पर्स मैं निकालूंगी। तो दुआ जो है बेचारी वो हार जाती है और हरीम जो है बाजी ले जाती है। मैंने लिया इन दोनों से पर्स वापस और मैंने कहा कि नहीं मुझे दो और मुझे ये मैं ख़ुद निकालूंगी। इसमें थे मेरे 2 पर्स, एक छोटा पर्स था और एक बड़ा पर्स था। छोटा पर्स में से मैंने निकाल लिया। और जो है ईदी देने वाला वहाँ कौन था, भाई थे 3 माशाल्लाह मेरे, अम्मी थी, बहनें थी, इन सब ने बच्चों को ईदी दी, हमने भी उनको ईदी दी। और भाई ने जो है ये छोटे वाले लिफाफे में पैसे डाले हुए थे, कार्ड में पैसे डाले हुए थे भाइयों ने ना, कार्ड में डाले हुए थे। बड़े भाई ने ऐसे ही दिए बच्चों, क्योंकि ये कार्ड बच्चों की वजह से बच्चे खुश हो जाते हैं ये कार्ड में ना पैसे लेकर। ये लोशन में साथ ले गई थी, क्योंकि खुश्क हवा चलने की वजह से इतने हाथ पैर खुश्क हो रहे थे, फट रहे थे हाथ पैर। तो ये जो है फिर लोशन हम ले गए थे। ये हमारे पैसे हैं ईदी के, कुछ मेरे छोटे पर्स में थे, कुछ इसमें थे, और ये निकाले मैंने पैसे। बड़े भाई ने दिए, छोटी भाई ने दिए। पैसे मायने नहीं रखता, पैसे चाहे 5 रुपये हों चाहे 5,000 रुपये हों, ईदी ईदी होती है। ईदी ईदी होती है, और ये मैटर नहीं करता कि आपको किसने कितनी ईदी दी है, नहीं, देने वाले का खुलूस और मोहब्बत देखा जाता है। बस अल्लाह पाक हम सब बहन भाइयों को ऐसे ही इकट्ठा रखे। अल्लाह पाक कभी हमारे बहन भाइयों के रिश्ते पे बुरी आँच ना आए, आमीन। अल्लाह पाक सबके बहन भाइयों को खुश रखे, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ रखे। और यहाँ दुआ और हरीम लग गई भई अपनी अपनी काउंटिंग पे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये ईदी टोटल मिला के कितनी होगी, ये सारी ईदी मिला के कितनी होगी। यहाँ बच्चे लग गए अपनी अपनी ईदियाँ चेक करने में। और भाई कुछ मेरी ईदी वहीं पे खर्च हो गई थी, क्योंकि वहाँ हमें जो है थोड़ा काम था, तो कुछ मेरी ईदी जो है मैंने अपनी खर्च भी कर ली घर में, और कुछ ये है ये ईदी। सारे पैसे मैंने नहीं दिखाए, क्योंकि पैसे दिखाने का मतलब मेरा शो ऑफ करना नहीं है। मेरा मतलब ये है कि बच्चे देखो कितना खुश हो जाते हैं ईदी देख के अपनी। और ये जो है हरीम का जो है अच्छा वक्त पास हो गया। हरीम बहुत खुश हो रही थी, अपनी ईदी खोलते हुए घंटों लेके बैठी रही है, पैसे गिन रही है, जमा कर रही है। काफ़ी देर तक जो है हरीम वो मसरूफ़ रही, और हरीम के साथ दुआ भी मसरूफ़ रही। इस चक्कर में ये भूल गए कि कौन हमारे पास है और कौन गया हुआ है दूर कुछ देर के लिए। और यहाँ बच्चे डिसाइड कर रहे थे पिकनिक पे जाने का, कि पिकनिक पे जाके मम्मा हम ये लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे। और दुआ खोल खोल के बता रही थी मम्मा इसमें से ये पैसे निकले, इसमें से ये पैसे निकले। तो मैंने इसीलिए इसकी आवाज़ कर दी बंद, क्योंकि मैं फिर कहूँगी पैसे मैटर नहीं करते, और देने वाले का खलूस और प्यार देखा जाता है। और इस दफ़ा सारी बहनों ने मिलके घेरा छोटे वाले भाई को, जो सब में छोटा भाई है, उसको घेरा इन्होंने और उससे निकलवाई ईदी डबल। जितनी वो हर साल हमें ईदी देता था उससे निकलवाई ईदी डबल, तीनों बहनों ने मिलके। आयशा हमारी देर से आई थी और बाकी तीनों बहनों ने मिलके
बड़ी बहनों ने मिलकर लिखवाई उससे ईदी डबल। मैंने मना करा कि नहीं छोड़ दो, रहने दो। तो मुझ पे उन्होंने, बहनें हो गई गुस्सा कि तुम अपनी ईदी छोड़ दो, हम तो अपनी ईदी लेंगे। क्योंकि छोटे भाई पे तो मान होता है ना, तो छोटे भाई से उन्होंने, बस छोटे भाई को उन्होंने लूट लिया और जो है डबल ईदी ली। उसने बेचारे ने पाँचों को फिर बराबर दी ईदी। और बहनें तो हो गई खुश, भाई की जेब हो गई खाली। अल्लाह पाक उसकी जेब दोबारा दुगनी तिगनी भरे, आमीन। अल्लाह पाक, मैं फिर बोलूँगी, अल्लाह पाक मेरे भाइयों के रिज़्क में बरकत दे, आमीन। और यहाँ हरीम जो है लगी हुई है, लगी हुई है, लगी हुई है पैसे से। और सब बच्चों से हरीम ने ली ईदी, बड़े भाइयों से, फ़हीम भाई से भी ली उसने, सारे भाइयों से ली। अब समद भाई से भी ली, हारिस भाई से भी ली, कादिर भाई से, सारे भाइयों से ली। हरीम ने किसी भाई को नहीं छोड़ा, सारे भाइयों से ली। और हरीम देखो कैसे मुंह में हाथ लगा लगा के पैसे गिन रही है। देखो देखो, ये जो है ये इसमें आदत आई है इसके बाबा की। जब इसके बाबा पैसे गिनते हैं तो ऐसे ही वो पैसे गिनता है। यहाँ दोनों मगन हैं अपनी अपनी ईदियाँ देखने में, जमा करने में, कि मम्मा इसमें पैसे हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। और दुआ तो इतनी एक्साइटमेंट है दुआ को बीच पे जाने की, घूमने जाने की, कि बस बहुत खुश हो रही है। और ये हरीम दिखा रही है अपने बाबा के पैसे, जो हरीम के बाबा जाते हुए बच्चों को खुश करने के लिए दे के गए थे। क्योंकि आखिर उनको जाना तो था ना। हरीम को ये कहकर दे के गए थे पैसे कि हरीम के बाबा है, मम्मा जो है बहुत सारी आइसक्रीम दिलाएगी इस पैसे में से। ये मैं पैसे दे के जा रहा हूँ हरीम, ये बहुत सारे पैसे हैं, इसमें आपकी बहुत सारी आइसक्रीम आएगी। और हरीम ने आइसक्रीम खाई भी है। मामू के घर जाते हुए भी हरीम ने आइसक्रीम ली, और जब हरीम की आनी आई तो हरीम ने जब भी आइसक्रीम खाई। अब अभी हरीम डिसाइड नहीं कर पा रही कौन से नोट में जमा करूँ। हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सारी ईदी मिला के कितनी होगी। सारी ईदी मैंने नहीं दिखाई क्योंकि ये दिखाना पैसे दिखाने की बात नहीं है, शो अप करना नहीं है। तो बच्चों का सिर्फ एक महज भिलाना है। माशाल्लाह ईदी देने वाले इनके 3 मामू हैं और 4 खाला हैं। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, आमीन। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, आमीन। और यहाँ मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और वीडियो पसंद आए तो अच्छा सा एक कमेंट कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं आपसे फिर यही कहूँगी कि आपका एक कमेंट्स, एक लाइक मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।